आज हम आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेसिंग मोड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एड्रेसिंग मोड होता क्या है? एक्चुअली जब हम किसी ऑपरेटर की बात करते हैं, जैसे हम ए प्लस बी ऐड करना है, हमें ए और बी को जोड़ना है, तो ए प्लस बी हमने लिखा, इट मीन्स उसमें जो ए है और बी है उसे ऑपरेंड बोला जाता है, और प्लस जो होता है वो ऑपरेटर होता है। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में, जो अर्थमेटिक में हमारा होता है ए प्लस बी में, ऑपरेंड और ऑपरेटर। ऑपरेंड वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई होता है। लेकिन अब इसी को माइक्रो प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में हम करेंगे तो कई बार ट्रांसफर करना पड़ता है डेटा, या फिर ऐड करना पड़ता है, किसी भी तरह का ऑपरेशंस करने हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट होता है उस इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में आपका आप कोड होता है, दैट इज ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ऑपरेशन कोड उसे बोलते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट मे बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, या फिर मूवमेंट हो सकता है किसी वैल्यू को कहीं पर रजिस्टर से मेमोरी में, या फिर कहीं भी कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद में किन वैल्यूज को करना है, किस डेटा पे वो ट्रांसफर या फिर ऐड या सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, उसे ऑपरेंड बोला जाता है। तो उसी ऑपरेंड का जो इफेक्टिव एड्रेस है या ऑफसेट जिसको बोलते हैं, इसको पता करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कहाँ कहाँ वो एड्रेस वो वैल्यू हो सकती है जो ऑपरेंड, इसको फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं उन्हें एड्रेसिंग मोड्स बोलते हैं। एड्रेसिंग मोड क्या होता है आपका, कि जो ऑपरेंड है, दैट इज जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होना है, आप कोड अप्लाई होना है, ऑपरेशन कोड, वो ऑपरेंड कहाँ पे है, किस पोजीशन पे, कहाँ से हम उस ऑपरेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट ही तो नहीं है, क्या वो किसी रजिस्टर में है, क्या किसी मेमोरी लोकेशन पे है, तो उसका पता कैसे पता चलेगा, ये चीज फाइंड आउट हमें करना है। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड्स 8 टाइप्स का होता है, 8 तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्टर एड्रेसिंग है, सबसे सिंपल होता है। इस केस में क्या होता है, जब रजिस्टर में है तो रजिस्टर में है, इट मीन सीपीयू के अंदर है, मेमोरी वगैरह से इंटरेक्ट करना नहीं है, तो ये बहुत फास्टर होता है। तो द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द 8 और 16 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर। तो जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स इसके होते हैं आपके AX, BX, CX, DX, इन्हीं किसी में से है वो। तो रजिस्टर का एक पार्ट है, जनरल पर्पज रजिस्टर हम रखते हैं इस मोड में। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मूव AX BX, इट मींस BX रजिस्टर के कंटेंट को AX में करना है। यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स में भी मोर देन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, जिस तरह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे AX और BX आपका 2 रजिस्टर्स हैं, AX रजिस्टर है आपका, BX रजिस्टर है। तो BX के कंटेंट को AX रजिस्टर में मूव करना है। नेक्स्ट है आपका ऐड ALCH, दैट इज CH के कंस्टेंट को, हाई वैल्यू को आपको AL में, आपको लो वाली वैल्यू में, उसके पहले वाले रजिस्टर के उसमें शिफ्ट करना है, ऐड करना है उसके साथ। फिर ऐड CX DX, दैट इज CX रजिस्टर जो 16 बिट का है, उसमें जो वैल्यू है उसके साथ किसको ऐड करना है, DX, वो भी 16 बिट का रजिस्टर है। तो इसका एक आप सिंबॉलिक इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। सिंबॉलिक ओनली है कि आप कोड होगा, फिर रजिस्टर कोई है, जो भी जनरल पर्पज रजिस्टर है, R1 वॉट। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रजिस्टर्स है, तो जो भी ऑपरेंड है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो इन तीनों एग्जांपल्स में हमने मोर देन 1 ऑपरेंड्स की बात की है। तो यहाँ पे एक सिंबॉलिक 1 ऑपरेंड को कैसे फाइंड आउट किया है, ये रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, उसमें से आप कोड होगा, दैट इज ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। उसके बाद में जो ऑपरेंड की पता होगा कि ऑपरेंड कहाँ पे है। तो यहाँ पे रजिस्टर में है, तो जनरल किस तरह के रजिस्टर में हो, जनरल पर्पज रजिस्टर में है, तो ये रजिस्टर बैंक है, दैट इज सेट ऑफ रजिस्टर है। तो वहां पे देखते हैं, तो ऑपरेंड R1 वाली जो भी लोकेशन होगी वहां पे जाएंगे। तो R1 में भी एनी जनरल पर्पज रजिस्टर, दैट इज R1 की वैल्यू AX, BX, CX, DX में से कुछ भी हो सकती है। तो ये तो सबसे सिंपल एड्रेसिंग मोड है। इसमें CPU को जो भी वो करना है, प्रोसेसिंग करना है, मेमोरी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेंड रजिस्टर में है, तो रजिस्टर इज ए पार्ट ऑफ CPU ओनली, तो बहुत फास्टर भी होता है इससे। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस कब यूज किए जाते हैं, जब बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन कभी करनी पड़ती है, तो उस समय क्या करते हैं, जो इमीडिएट जो वैल्यू जिनकी होती है वो रजिस्टर में रख देते हैं। तो रजिस्टर को एक्सेस करना फास्ट है, तो इसलिए यहाँ पे मेमोरी एक्सेसिंग का जो टाइम है वो बचा लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी इसमें आती है आपकी इमीडिएट एड्रेसिंग। इसमें ऑपरेंड इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ये तो अलग से है ही नहीं, तो ऑपरेंड खुद इंस्ट्रक्शन का पार्ट ही है। इस तरह का केस है, जैसे मूव AL64H, ये आप कोड ऑपरेंड, ऑपरेंड ही सीधा सीधा है, मीन्स उसी का पोर्शन है, सीधे सीधे ये वैल्यू जिसमें मूव कर लेंगे। इस तरह का आपने 8085 में देखा था, MVI होता था, मूव इमीडिएट होता था कमांड। तो सब थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन चेंज होंगे क्योंकि 8086 का माइक्रो प्रोसेसर है, बट ये दिस इज क्वाइट सिमिलर टू 85 ओनली, बहुत थोड़े बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, तो
मूव AL 64H। इस वाले केस में क्या हुआ आपका, ये 64H 8 बिट का डेटा है, ये किस में ट्रांसफर हो गया, AL वैल्यू में, AL रजिस्टर में। दूसरा क्या है, मूव BX 0493H, एक ये हो सकता है। तो इसमें BX आपका 16 बिट का रजिस्टर है, पूरा कंप्लीट रजिस्टर, और इसमें 0493H आपका 16 बिट का डेटा, इमीडिएट डेटा ट्रांसफर हो गया, कोई एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, ऑपरेंड इज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली है। ठीक है, अब इस तरह से अगला क्या हो सकता है, मूव 0300 पे 7892H, इसमें इस वाले लोकेशन पे ये वाला एड्रेस है 7892, ये वैल्यूज पुटअप करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 92 लोअर वाले वैल्यू 0300 हो जाएगा, 78 कहाँ हो जाएगा 0301 पे, फर्स्ट बाइट 0300 लोकेशन पे चला जाएगा, और सेकंड बाइट 78 जो होगा 0301, 2 बाइट अपना यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी इस ऑपरेशन से। अब नेक्स्ट है आपका ऐड AX 0286H, दैट इज AX जो रजिस्टर है आपका जनरल पर्पज, उसमें उसके कंटेंट के साथ किसको और ऐड कर देना है, 0286 को, ये 16 बिट का डेटा और ऐड हो जाएगा। तो ये इन सब केसेस में, इन चारों एग्जांपल्स में इमीडिएट एड्रेसिंग है, ऑपरेंड इज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली, ये सेकंड कैटेगरी हो गया। यहाँ तक तो हमें मेमोरी की जरूरत पड़ी ही नहीं, सिर्फ मेमोरी में हम यहाँ अपडेट करने के लिए जरूर ले गए, लेकिन जो डेटा हमारा ऑपरेंड ये माना गया है, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इन सब दोनों केसेस में दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग और इमीडिएट एड्रेसिंग में CPU के पोर्शन से ही वर्क हो गया। अब इसके बाद वाली जो एड्रेसिंग होती है, जो ट्रू एड्रेसिंग होती है, होना क्या चाहिए एक्चुअली, कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए उसमें आप कोड प्लस मेमोरी का एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है, मतलब मेमोरी का पता सीधा सीधा दिया है, वो इस फॉर्मेट को होगा, आप कोड कोई मेमोरी का एक लोकेशन दे रखा है, उस वाले लोकेशन पे मेमोरी में जाके वहां से ऑपरेंड को फेच करना पड़ेगा, दैट इज आप कोड फेच के बाद ऑपरेंड फेच, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू होगी, तो ये इसे बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग, दैट इज द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन मेमोरी, जो कि पूरे कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो भी चीजें वैल्यूज हैं इसमें आपको और सब कहाँ पे होता है, ज्यादा करके कहाँ पे होता है, मेमोरी में होता है। ये सबसे मोस्ट जनरल वे है एड्रेसिंग का। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा, ऑपरेंड्स एड्रेस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, उसका सिर्फ पता दिया होता है। अगर हम पूरा ऑपरेंड रखेंगे तो ज्यादा वैल्यू हो सकता है एड्रेस छोटे बिट का हो तो कम जगह ले। ठीक है, रजिस्टर वाले में रजिस्टर नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम होगा तो ये और कम बिट लेगा, इंस्ट्रक्शंस की लेंथ कम हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, मूव AL 0400H, इट मीन्स AL रजिस्टर में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो वैल्यू है उसे रीड करके AL लोकेशन में क्या करना है, मूव करना है। AL क्या है आपका 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसमें 0400H वाली लोकेशन, मेमोरी लोकेशन जो है वहां से जाके वैल्यूज रीड करेंगे, दैट इज आप ऑपरेंड फेचिंग होगी, फिर वो वैल्यू क्या होगी आपके AL में शिफ्ट होगी, ट्रांसफर होगी, दैट इज मूव हुआ है। नेक्स्ट क्या है आपका AX 0301H, इस वाले लोकेशन में क्या होगा आपका, AX रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करनी है, कहाँ पे, इस लोकेशन पे एड्रेस, स्पेसिफाइड एड्रेस पे। तो 0301H लोकेशन एक्सेस करेंगे, फिर वहां देखेंगे कौन सा एड्रेस है, वहां पे ले जाके शिफ्ट कर देंगे। अब इसके बाद वाली जो एड्रेसिंग आपकी आती है, ये होती है रजिस्टर के थ्रू इनडायरेक्टिंग करना। इट मीन्स अगर हम पूरे मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने में ज्यादा स्पेस ले रहा था, तो इसलिए अभी इस वाले में क्या हो गया, द ऑपरेंड्स ऑफसेट बोलिए या फिर इफेक्टिव एड्रेस कर बोलिए, इज वन ऑफ द रजिस्टर्स BX BP SI और DI, दैट इज वो बेस रजिस्टर में या फिर इंडेक्स रजिस्टर में होगा। तो बेस रजिस्टर आपका BX होता है, और बेस पॉइंटर को भी बेस रजिस्टर बोलते हैं, दो हो गए आपके, और सोर्स इंडेक्स या फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो बेस रजिस्टर में या फिर इंडेक्स रजिस्टर में किसी एक रजिस्टर में वैल्यू होंगे और वहां से हम रखेंगे, तो उसका फॉर्मेट इस तरह से हो सकता है, आप कोड फिर ये R1 ब्रैकेट में गिवन है, इट मीन्स R1 रजिस्टर में एक पता रखा हुआ है, वहां जाके ढूंढेंगे तो जो मिलेगा पता, तब मेमोरी में जाएंगे। रजिस्टर के थ्रू इनडायरेक्टिंग की है मेमोरी में, मतलब सीधे सीधे ऑपरेंड मेमोरी में नहीं बताया गया, जो कि किस केस में था, डायरेक्ट एड्रेसिंग में था। मेमोरी मतलब पता दिया रहता था, ऑपरेंड यहाँ पे मिल गया, उसका एड्रेस यहाँ पे होता था, सीधे सीधे पता चलता था। यहाँ पे एड्रेस हम ढूंढने गए ऑपरेंड का, तो हमें पता चला कि नहीं रजिस्टर के पास जाइए पहले, कौन सा रजिस्टर, या तो बेस रजिस्टर या फिर इंडेक्स रजिस्टर, तो उस रजिस्टर में जो भी रजिस्टर यहाँ गिवन होगा, एग्जाम्पल में भी देखेंगे। ठीक है, तो उस वाले एड्रेस में ढूंढा हमने रजिस्टर्स के सेट में, वहां पे गए, रजिस्टर को एक्सेस किया गया, वो रजिस्टर इज ए पार्ट ऑफ CPU ओनली, वो एक्सेस हुआ, तो फिर उसमें जो लोकेशन गिवन थी, जो एड्रेस गिवन था, वहां वाले लोकेशन मेमोरी में गए, तब जाके ऑपरेंड मिला। तो रजिस्टर के थ्रू इनडायरेक्टिंग है, ये तो डायरेक्ट एड्रेस था, इस वाले केस में रजिस्टर के थ्रू इनडायरेक्टिंग है। जैसे ऐड AX BX, इट मीन्स AX रजिस्टर में AX रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करना है, क्या ऐड करना है आपका,
बीएक्स रजिस्टर द्वारा स्पेसिफाइड लोकेशन पे जो वैल्यू है, तो जो भी यहाँ पे बीएक्स रजिस्टर द्वारा आपका स्पेसिफाइड लोकेशन होगा मेमोरी का, वहां से जो वैल्यू फेच करेंगे वही ऑपरेंड होगा, वो ऐड होगा फिर कहाँ पे आएगा, वो एएक्स में आएगा। तो ये रजिस्टर के थ्रू इनडायरेक्टिंग है, इसलिए इसे बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ये चारों एड्रेसिंग तो सिंपल इस तरह से है कि कहीं न कहीं इधर शिफ्ट किया, वहां गया, यहाँ गया। लेकिन इसके बाद की जो एड्रेसिंग है, इसके बाद की चार जो एड्रेसिंग है, इसमें कुछ न कुछ जोड़ना घटाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद की सभी एड्रेसिंग को डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग करेंगे, बोलेंगे। इसमें इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए कुछ रजिस्टर की वैल्यू ऐड होगी, कुछ ऑफसेट, कुछ इसमें गिवन होगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। दोनों को जोड़ने के बाद इसको आप इस तरह से मान सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इस तरह के सेगमेंट्स होते हैं मेमोरी में, कई सेगमेंट। किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का हमारा स्टार्टिंग एड्रेस रख दें और फिर इंटरनल उनका नंबरिंग, सीरियल नंबर हमारे पास ऑफसेट हो। मीन्स मान लीजिए कि आपका डेटा सेगमेंट 5000H लोकेशन पे है गिवन, और फिर वहां उसके बाद डेटा सेगमेंट में एंट्री के बाद 40 लोकेशंस के बाद जो वैल्यू है वही हमें रीड करना है। तो 5000 आपका लोकेशन क्या हो जाता है, वो कंप्लीट डेटा सेगमेंट की स्टार्टिंग हो गई। और फिर जो 40 लोकेशन आपकी आ रही है, वो लोकेशन इंटरनली 40 है, अदरवाइज वो 5040 होगा। इंटरनली वो नंबरिंग उसकी करें तो 40 तक जा रहा है, तो वो इंटरनल जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है, वो से डेटा सेगमेंट की जहां शुरुआत है वहां तक, उन दोनों को ऐड करने के बाद वो वैल्यू मिले। तो इसलिए पूरा एड्रेस स्टोर न करके सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एड्रेस स्टोर करेंगे और बेस एड्रेस सिर्फ एक जगह स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इन सबकी भी जरूरत पड़ती है कई बार, क्योंकि आपके पास कई सेगमेंट्स हैं, तो सिर्फ उसका स्टार्टिंग एड्रेस किसी सेगमेंट का पता हो तो उसके साथ किस लोकेशन, उस सेगमेंट में किस पोजीशन पे है, वो ऐड कर दें, तो फिर एक इफेक्टिव एड्रेस हमारा जनरेट होगा। तो इसका यही फॉर्मेट होता है, बेस्ड एड्रेसिंग है इसमें। एक्चुअली EA दैट इज इफेक्टिव एड्रेस, जिसको ऑफसेट वैल्यू बोलते हैं, इक्वल टू BX दैट इज बेस रजिस्टर प्लस 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, आप कोड BX डिस्प्लेसमेंट, 3 पार्ट अगर हम लेते हैं इंस्ट्रक्शन का, देन ये BX वाली वैल्यू क्या होगी, सेट ऑफ रजिस्टर से, बेस रजिस्टर से मिल गई BX की वैल्यू। जो यहाँ पे वैल्यू है एड्रेस, एक तरह से वो किसी न किसी सेगमेंट का, मेमोरी के लोकेशन का बेस एड्रेस इसने स्टोर करके रखा है। फिर उसका डिस्प्लेसमेंट इसके साथ ऐड होगा, तो उसके अंदर जहां वैल्यू जाएगी वहां पे ऑपरेंड इफेक्टिव एड्रेस, जो मेमोरी में एक्चुअल पूरा एड्रेस है, वहां पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से ऑपरेंड मिल जाएगा। जैसे यहाँ के केस में एग्जांपल देख सकते हैं, ऐड AL BX प्लस 05H एक्चुअली। तो इस वाले केस में क्या होगा आपका, इस वाले केस में ये आपका AL क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है, और इसमें क्या किया, BX लोकेशन दैट इज बेस रजिस्टर में जो वैल्यू है वो और उसमें 05, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आई होगी वो उस जो आया होगा वो एड्रेस एक इफेक्टिव एड्रेस हो गया होगा किसका, ऑपरेंड का। उस एड्रेस पे जाके वहां से रीड करेंगे तो ऑपरेंड मिलेगा, तो उस वैल्यू को AL के कंटेंट के साथ हम ऐड करेंगे मेमोरी से, ठीक है। सिमिलर फैशन में यहाँ पर भी अगला है, ऐड AL BX प्लस 1045H। इस बार क्या है आपका, यहाँ पे 8 बिट की जगह 16 बिट की वैल्यू है, तो 16 बिट की वैल्यू ये, और BX रजिस्टर में 16 बिट का है ऑलरेडी। इन दोनों को कंटेंट को ऐड करेंगे तो एक नया इफेक्टिव एड्रेस जो जनरेट होगा, उस लोकेशन पे मेमोरी से रीड करेंगे, फिर से आएंगे, दोनों एक ही तरह के हैं। तो ये बेस्ड एड्रेसिंग से यहाँ जो होगा डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग का कांसेप्ट आ जाता है। इसमें सीधे एड्रेस या पता नहीं बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, जब भी इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करेंगे, 5 जो आपके 5, 6, 7, 8, इन सब में चारों केसेज में क्या हो रहा है आपका, 5, 6, 7, 8 में, सभी अगले 6, 7, 8 में भी आप देखेंगे, सभी में इस तरह से है कि कोई न कोई एक रजिस्टर गिवन है CPU का, उसमें कुछ एड्रेस रखा हुआ है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो जिस रजिस्टर में रखा है वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के साथ दे दिया जाएगा, प्लस रजिस्टर उसका पार्ट है, तो दोनों को ऐड करने के बाद एक वैल्यू जो आती है फिर वो, ठीक है। इस तरह से पजलिंग आप समझ सकते हैं, कोई पजल बता रहा है भाई ये वाला क्लू वहां से लो, ये वाला यहाँ से लो, और ये सब पूरे क्लू मिला के तब ये वाला सोल्यूशन की तरफ जाओ, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसे इस तरह से मान सकते हैं। अब समरी में क्या कर सकते हैं आप, कि फर्स्ट और सेकेंड रजिस्टर और इमीडिएट एड्रेसिंग में ज्यादा करके CPU में एक वर्क हो जाता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर में ही सब कुछ यही मिल जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं आपका, इसमें सीधे एड्रेसिंग होती है। डायरेक्ट में सीधे मेमोरी का एड्रेस है, और इनडायरेक्ट में रजिस्टर के थ्रू है। लेकिन इसके बाद की सभी एड्रेसिंग 5, 6, 7, 8, अभी 6, 7, 8 आप कवर करेंगे, सब में डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। मीन्स 2 वैल्यूज को कम से कम ऐड करेंगे, मिनिमम 2 वैल्यूज को, तब एक नया वैल्यू जो आएगा वहां से जाएगा। तो इसमें क्लू बेस्ड हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं।
नेक्स्ट छठवां टाइप आपका है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग के केस में ऑफसेट या फिर इफेक्टिव एड्रेस व्हाटएवर इज, ये क्या होता है आपका, इंडेक्स रजिस्टर गिवन होता है, एसआई या डीआई दो होते हैं आपके, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये दोनों आपका इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के केस में। ठीक है, उसके साथ 8 बिट या 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा। तो जो पिछला वाला आपने बेस्ड वाला देखा था तो उसमें बेस रजिस्टर होता था फिर डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ इंडेक्स्ड हो गया, सब कुछ वही है। जैसे ऐड, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑप कोड इंडेक्स रजिस्टर डिस्प्लेसमेंट, बस यहाँ इंडेक्स रजिस्टर आएगा फिर ये होगा। इस तरह की भी जरूरत होती है कई बार, क्योंकि जहां चंक ऑफ डेटा है, एक साथ बहुत डेटा हमारे हैं, तब उसकी जरूरत पड़ती है। बेस वाला जो था वो रिलेटिव एड्रेसिंग में काम आता है, बेस वाले की जरूरत तब पड़ती है हमें जब ऐसे हमारा बेस एड्रेस बहुत बड़ा है और उसके इफेक्टिव एड्रेस उसके साथ डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को स्टोर करना आसान होता है, रजिस्टर का एड्रेस स्टोर होता है, तब वहां यूज करते हैं उसे। अभी कई बार क्या होता है कि कई बहुत ज्यादा डेटा एक साथ हमें लेना है बार बार, तो वहां पे इंडेक्स वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कांसेप्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो होता है। तो उस समय एसआई सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स एक साथ रखते हैं चंक ऑफ डेटा, एरे ऑफ डेटा के लिए, तब इसकी जरूरत पड़ती है इंडेक्स रजिस्टर की, जिससे ऑटोमेटिकली अगली बढ़ जाए वैल्यू तो नेक्स्ट वाला इशू कर लें, तो इंडेक्स रजिस्टर ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू रीड कर लेंगे। तो इस तरह से करते जाएंगे तो आसानी होती है, और डिस्प्लेसमेंट में नेक्स्ट वैल्यू जो होती रहेगी इंडेक्स के साथ, जो भी एक फिक्स रखेंगे लोकेशन वहां से कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड AX SI प्लस 05 पेज, इस वाले केस में बेस रजिस्टर की तरह ही पूरा कॉन्सेप्ट है, सोर्स इंडेक्स की वैल्यू प्लस 05, इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उस वाले एड्रेस पे जाएंगे, वहां से ऑपरेंड रीड करेंगे, वो AX के कंटेंट के साथ ऐड कर देंगे। फिर मूव AX में क्या करना है, SI प्लस ये है, तो SI प्लस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से इट मीन्स AX जो आपका रजिस्टर है इस वाली लोकेशन पे सोर्स इंडेक्स जो आपका रजिस्टर इंडेक्स रजिस्टर है प्लस ये 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट है 1239H है, तो इस वाली लोकेशन को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगा, देख सकते हैं इंडेक्स रजिस्टर फिर रजिस्टर से वैल्यू रीड किया, फिर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है या तो 8 बिट होगा या 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो ऑपरेंड वाले पहुंचेंगे दैट इज मेमोरी में पहुंचेंगे, वहां पे ऑपरेंड जो होगा वो रीड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मूव कर देंगे AX में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पूरी तरह बेस्ड वाले पांचवा वाला जो आपका एड्रेसिंग मोड था उसी तरह से है, द ओनली डिफरेंस इज दैट वहां पे BX या BP की जगह यहाँ पे SI और DI हो जाएगा, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड इंडेक्स्ड। अब क्या किया कि ये डिस्प्लेसमेंट को भी मेमोरी लोकेशन से न करके दो वैल्यूज रजिस्टर में अलग अलग रख दी। अब इस तरह की कई बार जरूरत होती है प्रोग्रामिंग में कि हम इंडेक्स वाली वैल्यू अलग रखते रहे और बेस रजिस्टर की वैल्यू कहीं पर रखते रहे, कहाँ मेमोरी किसी लोकेशन से वैल्यू में रीड करनी है, और इंडेक्स में जो वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है ऑटोमेटिक वो वैल्यू रीड करते जाएं, दोनों को जोड़ दें तो फिर वहां वैल्यू पहुंचते रहें। देख सकते हैं इसका इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू BX और BP दैट इज ये बेस रजिस्टर या बेस पॉइंटर प्लस SI या DI सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू है। तो इसका इस तरह से फॉर्मेट हो जाता है, आप कोड मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन टू परफॉर्म, बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर दो वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही रजिस्टर ही है, इंडेक्स और बेस, सेट ऑफ रजिस्टर से रीड करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे पहुंच जाएंगे। ये सेट ऑफ रजिस्टर्स है, जो CPU रजिस्टर्स है उनका सेट है, ठीक है। तो वहां से बेस इंडेक्स रजिस्टर वाले वैल्यू बेस रजिस्टर दोनों को ऐड करके ये जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है आपका, इसका देख सकते हैं आप, मूव AX BX प्लस SI दैट इज BX का कंटेंट प्लस SI का कंटेंट, बेस रजिस्टर और सोर्स इंडेक्स का कंटेंट क्या करेंगे, रीड करके दोनों को रजिस्टर में से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इफेक्टिव एड्रेस किसका है, मेमोरी लोकेशन का, वहां से ऑपरेंड रीड करके तब AX में ट्रांसफर करेंगे। सिमिलर फैशन में ये CX है BX प्लस SI, तो ये सब वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है CX के कंटेंट के साथ, ठीक है। अब लास्ट वन वाले में क्या आ गया कि इसने दो रजिस्टर तो यूज किए, जो ये वाला सातवां बेस्ड इंडेक्स था इसके साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो इसने क्या किया, दोनों रजिस्टर यूज किए थे, तो इसमें दोनों रजिस्टर के साथ डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, मतलब और पता इसका इफेक्टिव एड्रेस जो इसका ऑपरेंड का और ज्यादा छुपा दिया गया। कैसे छुपा दिया गया कि इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू BX और BP बेस रजिस्टर प्लस सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स SI प्लस DI SI और DI प्लस डिस्प्लेसमेंट, तीन जगह जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए आपको बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, डिस्प्लेसमेंट, तो अभी क्या होना है, पहले तो ये दोनों रजिस्टर से जोड़े जाएंगे,
बेस रजिस्टर इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू और उसी के साथ डिस्प्लेसमेंट भी ऐड करेंगे, तो 3 वैल्यू ऐड होने के बाद तब जाके ऑपरेंड होगा। ये समझ लीजिए इस तरह का क्लू है, पजल है, जिसमें 3 जगह से पता मांगा गया कि यहाँ से ये छोटा स्पार्ट मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, सब जोड़ने के बाद तब जाके ऑपरेंड का मालूम पूरा पता चल पाएगा, इफेक्टिव एड्रेस मालूम चल पाएगा, ऑफसेट वैल्यू कि कहाँ पर है वो। ठीक है, तो ऑपरेंड मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो जो भी ऑपरेशन करना है यहाँ मूव करना है एक्स में, तो बी एक्स प्लस एस आई प्लस 05, बी एक्स का कंटेंट बेस रजिस्टर का, सोर्स इंडेक्स एस आई का कंटेंट प्लस 05 जो 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है, ये तीनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद जो एड्रेस जनरेट होगा उस लोकेशन पे जाके ऑपरेंड रीड करके तब जाके इसे AX में ट्रांसफर करेंगे। और ऐड AX ये BX प्लस SI प्लस 1085 पेज के केस में क्या होगा, BX का कंटेंट SI रजिस्टर का कंटेंट, उसके बाद फिर 1085 जो 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट है वैल्यू है, इसको तीनों को ऐड करने के बाद जो नया एड्रेस जनरेट होगा उस एड्रेस पे जाके मेमोरी से रीड करेंगे वैल्यू, रीड करके फिर आके वो AX कंटेंट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि 8 टाइप्स हैं और 8 टाइप्स में भी क्या क्या चेंजेस हैं। फर्स्ट सेकंड मैंने बताया आपको कि रजिस्टर आपका मोड हो या फिर इमीडिएट मोड हो, उसमें सब कुछ CPU के अंदर ही होता है सीधे सीधे। इसके बाद वाला मेमोरी का एक्सेसिंग शुरू हो जाता है। थर्ड आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग, सीधे सीधे मेमोरी एड्रेस है, उसमें कुछ घुमाया नहीं है। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, रजिस्टर के थ्रू एड्रेस दे दिया है कि रजिस्टर के लोकेशन पे दिया है तो रजिस्टर में एड्रेस स्टोर है, वहां के बाद चले गए। इसके बाद वाली सभी वैल्यू क्या है, कुछ न कुछ ऐड करना पड़ा है। सब में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऐड की है या फिर 2 रजिस्टर की वैल्यू ऐड की है, तब जाके इफेक्टिव एड्रेस जनरेट हुआ है। तो इसका पूरा पूरा पर्पज है एड्रेसिंग मोड्स का कि मोर देन वन होता है, जिस तरह का एप्लीकेशन की जरूरत होती है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जैसी जरूरत होगी उस तरह का यूज किया जाएगा। जैसे एप्लीकेशन होंगे उस तरह का एड्रेसिंग होगी, उस तरह की प्रोग्रामिंग होगी। और इस तरह से देयर आर 8 वेज टू डिसाइड द ऑपरेंड। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द एड्रेसिंग मोड्स। थैंक यू।